जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, अपना कैरियर बनाना चाहती थी। बट उनके जो मम्मा पापा थे, उनके पापा कुछ पुराने ख्यालात के थे, तो उन्होंने मना कर दिया और फिर उनकी शादी कर दी जाती है। तो वो सोचती हैं कि चलो यहाँ नहीं हो सके मेरे सपने पूरे, तो जो मेरे हस्बैंड हैं शायद वो मेरी सुनेंगे और मेरे कैरियर बनाने में मेरी मदद करेंगे, मेरे सपने सच होंगे। तो जब वो शादी बहुत खुशी से शादी करती हैं, जब अपनी ससुराल जाती हैं, तो वहाँ जाके वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं, तो उनके हस्बैंड मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटियाँ काम नहीं करती हैं, बहुएं काम नहीं करती हैं बाहर जाके, तो तुम भी नहीं करोगी। क्लियर कट मना कर देते हैं। फिर वो अपनी सासू माँ को बोलती हैं, तो उनकी सासू माँ भी मना कर देती है। तो उसके बाद वो अपना मन बना लेती हैं कि चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वो अपने मन को मार लेती हैं। कुछ टाइम बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद उन्हें गुरु महाराज जी बेटी ब्लेस करते हैं। और जब बेटी होती है तो उसके बाद उनकी ससुराल वालों का जो रवैया होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। एकदम पलट जाते हैं सब। हर किसी का रवैया उनके प्रति एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोई तरीके से बात नहीं करता, बच्चे को इस तरह से रखते हैं, इस तरह से ट्रीट करते हैं वो फैमिली मेम्बर, उनके हस्बैंड भी, कि मतलब ये हमारा है ही नहीं, इस घर का सदस्य है ही नहीं ये बच्ची। तो उनकी बेटी को वो अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मारा पीटी, बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें होने लगती है। तो एक दिन उनके पड़ोस में गुरुजी का सत्संग हो रहा होता है, तो वो आंटी उनको सत्संग के लिए इनवाइट करती हैं। उस टाइम पे गुरु महाराज की कृपा से उनके घर पे कोई नहीं होता है, सब कहीं ना कहीं गए होते हैं। तो वो अपनी बेटी को लेके वहाँ चली जाती हैं और जब दरबार में बैठती है तो सबके सत्संग सुनती हैं। जो आंटियाँ होती हैं वो अपने अपने सत्संग सुनाती हैं, उनके सत्संग सुनती हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ कुछ तो है। तो वो आंटी बताती हैं जिनके घर में सत्संग होता है कि ये गुरुजी हैं, दिल्ली में छतरपुर में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, इनकी बहुत मान्यता है और इनके दरबार पे जाने से सबके कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, लाइफ अच्छी हो जाती है। तो वो कहती हैं इनका बॉम्बे में भी है, बट वो सोचते हैं कि भाई बॉम्बे मंदिर में तो मैं नहीं जा पाऊँगी। मन ही मन गुरुजी से अरदास करते हैं कि अब आप देख लो, जैसा भी है। वो नहीं जा सकती थी। तो एक दिन वो बहुत रो रही होती है, परेशान हो रही होती है, तो गुरुजी का सत्संग चलता है उनके फ़ोन में, अपने आप उसको सुनती है। और गुरु महाराज जी माफ़ करना अगर कोई सत्संग सुनाने में गलती हो जाए तो। उसके बाद वो जो दरबार से वहाँ से आती है, उसके बाद वो गुरु महाराज जी के सत्संग सुनती हैं और मन ही मन अरदास करती रहती हैं। एक दिन गुरु महाराज की कृपा से उनकी मम्मी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम आ जाओ। वो उनकी फैमिली से बात कर लेती हैं, सासू माँ से। तो उनकी सासू माँ कहती है कि हाँ हम भेज देंगे, मगर कुछ टाइम बाद इसको वापस भेज देना, हमारा मन नहीं लगेगा इसके बिना। झूठ बोल देते हैं। तो वो आ जाती हैं और उनके पापा की बहुत ज़्यादा सच में तबीयत ख़राब हो जाती है। उनको कैंसर होता है और उसके कुछ टाइम बाद, 2-3 दिन बाद ही लॉकडाउन लग जाता है और गुरु महाराज की कृपा से वो जा ही नहीं पाती हैं और उनके पापा की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद वो जाने से, उनके ससुराल वाले फ़ोन करते हैं तो जाने से मना कर देती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उनके मम्मी और उनके भाई पूछते हैं क्यों नहीं जाना है। तो बताते हैं कि वो मेरे साथ क्या क्या करते थे, जो भी उनके बॉडी पे जख्म थे वो अपनी मम्मी को दिखाती हैं कि वो मुझको मारा पीटा करते थे, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उनकी मम्मी और उनके भाई सपोर्ट करते हैं और उनके ससुराल वालों से साफ साफ क्लियर कट मना कर देते हैं कि हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। तो ससुराल वाले कह देते हैं कि अगर आप नहीं भेजोगे तो हम लेने भी नहीं आएंगे। तो गुरु महाराज जी किस तरह से उन आंटी को वहाँ से निकाल कर लाए और उस लॉकडाउन पीरियड में वो गुरु महाराज जी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। अपनी मम्मी को और भाई को भी गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने अपने से जोड़ लिया
और आज वो गुरु महाराज की कृपा से एक अच्छी जॉब कर रही हैं, अपने बच्चे को पाल रही हैं। गुरु महाराज जी ने, उन आंटी ने बताया कि गुरु महाराज जी ने उन्हें बताया कि जब तक वो वहाँ थी वो उनके कर्म थे, कोई पूर्ण पिछले जन्म के कर्म थे जो कट रहे थे, और जब वो कट गए तो गुरु महाराज जी ने वहाँ से निकाल के ले आए। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी सच में जब तक आपके कर्म नहीं कटते आपको उस सिचुएशन में रखते हैं, और जब गुरु का टाइम आता है कि हाँ अब मेरा बच्चा क्लियर हो गया है, उसके पिछले जन्म के कर्म कट चुके हैं, तो गुरु महाराज जी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं और आपका हाथ थाम लेते हैं, और फिर आपको उस सिचुएशन में कभी वापस जाने नहीं देते। गुरु महाराज जी आपके संकट काट देते हैं। आने वाली कोई मुसीबत भी होती है तो गुरु महाराज जी सबसे पहले आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और आपको बताते हैं मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, कि तुम पर ये दिक्कत होने वाली है, लेकिन मैं खड़ा हूँ पुत्र, चिंता ना कर। तो सच में संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं। प्लीज़ गुरु महाराज जी में ध्यान लगाइए, बैठिए, बातें करिए, जितना हो सके टाइम दीजिए गुरु महाराज जी को। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।